don't look up. God is not coming to save you. You have to fight it out. We are the number 1 ranked team. Let's play like that. If we lose, they'll have to score the runs. We won't make it easy for them. जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 23 जून 2023। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज से लगभग 10 साल पहले खेला गया था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का फाइनल। वो बात और है कि वो ऐसा कुछ हुआ कि वो 24 जून को रिज़ल्ट आया था। उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा। तो आज अपना ये है कि मैं अक्षत भारद्वाज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहानी विजेता बनने की भाग 5 यानी आखिरी भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ। पहले 4 भागों की फटाफट बस बात कर लेते हैं कि भाग 1 में साउथ अफ्रीका से हमारा पहला मैच हुआ था, जहाँ अपना यह कि हमें 26 रन से जीत मिली थी और उसका नाम था नई शुरुआत। नई शुरुआत इसलिए था क्योंकि नई ओपनिंग जोड़ी मिली थी रोहित शर्मा और शिखर धवन के रूप में। भाग 2 जो था वो था वेस्ट इंडीज़ के सामने, जब सर जडेजा की फिरकी में फंसा था विंडीज़। ये हमारा जो दूसरा ग्रुप स्टेज मैच था और हम अपना 8 विकेट और 65 बॉलें रहते हुए जीते थे और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए थे। तीसरा मैच एक डेड रबड़ मैच था, लेकिन था हमारे आज राइवल पाकिस्तान के सामने, और वो भी हम लगभग 17 बॉलें और 8 विकेट रहते हुए जीते थे और अपना हमने ग्रुप स्टेज में टॉप किया था। इसका नाम था बदला, क्योंकि कुछ हमारी पहले की जो आईसीसी टूर्नामेंट में हार थी, चैंपियंस ट्रॉफी और जो एक सीरीज़ की हार थी 6 महीने पहले, उसका हमने बदला लिया था। और फिर जो चौथी थी वो थी, आपको याद होगा, जो मैंने कल बताई थी श्रीलंका के सामने, कि श्रीलंका की ऐसी दुर्दशा कभी ना हुई थी, क्योंकि श्रीलंका इससे पहले ऐसे नॉकआउट में कभी किसी से नहीं हारा था, हमसे क्या किसी भी टीम से नहीं हारा था। तो वो था भाग 4 जो कि सेमीफाइनल था। आज मैं बात करूँगा भाग 5 की, जब हार के मुंह से जीत को छीन लिया हमारी भारतीय टीम ने। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले ये है कि 4 टूर्नामेंट भारतीय टीम ने जीते थे हमारी। 1983 में यहीं श्री कपिल देव जी की कप्तानी में इंग्लैंड में। 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी शेयर हुई थी, आपको याद होगा। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने घर में। तो सवाल ये था कि क्या महेंद्र सिंह धोनी ऐसे पहले कप्तान बनेंगे जो तीनों अलग आईसीसी टूर्नामेंट जीतेंगे, और क्या हम अपना ये है कि एक और आईसीसी टूर्नामेंट मात्र 6 साल के अंदर जीत लेंगे, जो कि आज तक किसी ने नहीं करा था, ना इससे पहले और न इसके बाद। तो यही एक सवाल चिन्ह थे। और अपना ये कि टॉस हुआ और बहुत ही एक मतलब सरप्राइजिंग हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी जो 4 मैचों में टॉस जीते थे, वो इस बार फाइनली टॉस हार गए, क्योंकि मैच में बारिश का साया होना था, क्योंकि एडवेस्टन में मैच था। और वही हुआ, एलिस्टेयर कुक ने टॉस जीता और बॉलिंग ली। 2:30 बजे टॉस हुआ। मैच 3 बजे शुरू होना था, लेकिन शुरू हुआ 9:30 बजे, क्योंकि 6 घंटे बारिश आई। और मुझे याद है मैं भी क्रिकेट खेलने चला गया था, और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर 9:15 बजे तक बारिश नहीं रुकी, डिसीजन नहीं आया, तो फिर ट्रॉफी शेयर हो जाएगी 2002 की तरह। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम को किस्मत का भी साथ था, और एक बंदा और था जो ऊपर से लक लेके आया था, उसके बारे में करेंगे बात बाद में। तो अपना शुरू करते हैं मैच का हाल। तो अपना 9:30 बजे मैच शुरू हुआ। ओवरकास्ट कंडीशंस थी, इंग्लैंड फेवरेट्स माना जा रहा था, क्योंकि कहीं नहीं उनकी भी जो साइड थी वो ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। जैसे मैंने साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान या श्रीलंका के बारे में भी बताया था, लेकिन एक बार फिर हम भी फेवरेट्स थे, क्योंकि हमने इन चारों को ही हराया था। अगर उनके पास एक बहुत अच्छा टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर और फिनिशर्स थे, जैसे कुक, बेल, रूट, और मैं बात करूं तो इसके सिवा भी उनके पास काफ़ी अच्छी बैटिंग थी। जोनाथन ट्रॉट, रवि ओपारा, इयोन मॉर्गन, वो दिखने वाला था इसमें। जॉस बटलर प्रतिभाशाली थे तब। उसके सिवा तेज गेंदबाज उनके हम बात करें, ब्रॉड, एंडरसन, ट्रेडवेल स्पिनर, साथ में बहुत ही अच्छे ऑलराउंड पेस बॉलर रवि ओपारा। इंडिया की तरफ से भी धवन, रोहित कोहली, सुरेश राणा, महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा, दिनेश कार्तिक, अश्विन जडेजा, और अपना मैं बात करूं भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव और ईशांत शर्मा। तो बहुत अच्छी टीम थी दोनों की। और अपना यह कि जो ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग थी, वहाँ भारत ने स्ट्रगल करा। मैं बात करूं रोहित शर्मा ने मात्र 9 रन बनाए 14 बॉलों में और 1 चौका लगाया और वो चलते बने। शिखर धवन अच्छा खेल रहे थे और लग रहा था भारत की पारी को भी बहुत अच्छी शेप देंगे। 24 बॉलों में 31 रन बनाए थे, 2 चौके भी लगाए थे, 1 छक्का भी लगाया था, लेकिन उसके बाद वो भी चलते बने। और जब शायद मुझे याद है 51-52 का स्कोर था, तब शायद 9 ओवर हुए थे और भारत का 6 का भी रन रेट नहीं था। तब ऐसा कुछ चाहिए था कि अगले 3-4 ओवर में भारत यहाँ से मैच बदले, लेकिन मैच पूरा ही बदल गया मेरे दोस्तों, क्योंकि अगले 3-4 ओवर में मात्र 14 रन आए और भारत के 3 विकेट गिर गए। दिनेश कार्तिक 11 बॉलों में 6 रन बना के गए, सुरेश रायना 6 बॉलों में 1 रन बना के गए, और महेंद्र सिंह धोनी 4 बॉलों में 0 रन बना के गए। गांगुली ने तब कमेंट्री करी थी कि इन लास्ट फाइनल ही स्कोर्ड 91 रन्स, और आज उन्होंने बनाए 0। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 बंदे थे, कार्तिक के 11 पे 6, रायना के 6 पे 1 और धोनी के 4 पे 0, इन्होंने बहुत मैच बदल दी। और रवि ओपारा की वो 3 विकेटें थी, और यहाँ से मैच कहीं बदलता दिख रहा था। अब भारत को ये करना था यार, अगले 7 ओवर में कैसे तैसे 130 तक पहुँचें या विकेटें बचाए, रन मतलब रोके, क्या करें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी बहुत ही अच्छी पारी खेली। पहले हम बात करें विराट कोहली की, 34 बॉलों में बहुत ही अच्छे 43 रन बनाए, जिसमें अपना उन्होंने 4 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया। और साथ ही साथ सर रविंद्र जडेजा ने अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस इस मैच में दिखाई, क्योंकि 25 बॉलों में बहुत ही अच्छे 33 रन बनाए, जिसमें अपना ये कि नाबाद 33 रन बनाए, जिसमें मुझे याद है उनके शायद 2 चौके थे और 1 छक्का था।
तो अपना ये कि उनकी पारी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और अपना यह कि बहुत अच्छी चीज़ जो थी कि 47 रन की बहुत अच्छी साझेदारी हुई, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि ठीक है बहुत ज़्यादा चौके नहीं लगे, बहुत छक्के नहीं लगे, लेकिन रन बनते रहे। भुवनेश्वर कुमार और अश्विन ने एक रन बनाए और जैसे तैसे भारत 129 तक पहुँच गया। बॉलिंग की बात करें तो क्या बॉलिंग रही। हम बात करें जिमी एंडरसन 4 ओवर में 24 रन एक विकेट, स्टुअर्ट ब्रॉड 4 ओवर में 25 रन एक विकेट, जेम्स ट्रेडवेल 4 ओवर में 25 रन एक विकेट। ब्रेजन को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन 4 ओवर में 34 रन थी और अच्छी बॉलिंग उनकी भी रही थी। और इसके सिवा जो सबसे अच्छी बॉलिंग करी वो करी ऑलराउंडर रवि बोपारा ने, 4 ओवर में 20 रन दिए और 3 विकेटें ली। अब ये सवाल था कि क्या भारत ये रन बचा पाएगा। उसमें शुरुआत अच्छी मिली, कुक आती 2 रन पे आउट हो गए 9 बॉलों में। उसके बाद अपना एक बहुत ही अच्छे उस टाइम पे फॉर्म में चल रहे जो जोनाथन ट्रॉट थे, जो खतरनाक दिख भी रहे थे, 17 बॉलों में 20 रन पे थे, उनको धोनी ने स्टंप करता चला अश्विन की बहुत अच्छी बॉल पे। जो रूट बहुत ही अच्छे उस टाइम के नए बल्लेबाज आए थे, 9 बॉलों में 7 रन बना के गए, एक चौका उन्होंने आई थिंक मुझे याद है, चौका तो नहीं लगाया था लेकिन अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद यान बेल जो कि ओपनिंग कर रहे थे, जो भारत के सामने बहुत अच्छा खेलते थे, इस टूर्नामेंट में बहुत उन्होंने इंग्लैंड के लिए रन बनाए थे, वो अपना 16 बॉलों में 13 रन पे चलते बने। हालांकि वो 50-50 डिसीजन था, लेकिन वही धोनी ने इतना अच्छा स्टंप करा, जडेजा की इतनी अच्छी स्पिन गेंदबाज थी कि किस्मत भी साथ देती है बहादुर का। तब इंग्लैंड 46 पे 4 हो गया था 10 ओवर में, और 10 ओवर में 84 रन चाहिए थे और अब लग रहा था कि शायद भारत ने मैच पकड़ लिया। लेकिन तभी एक बहुत ही अच्छी साझेदारी हुई। मैं बात करूँ 64 रन की लगभग 44 बॉलों में, जिसमें अपना ये है कि मैं बात करूँ इवान मॉर्गन ने 30 रन बनाए 33 बॉलों में, जितना मुझे याद है उन्होंने 3 चौके एक छक्का लगाया था। और रवि बोपारा ने 25 बॉलों में 30 रन बनाए, जिसमें अपना ये कि उनके 2 छक्के थे। और एक वक्त ऐसा था जब मुझे याद है कि 18 बॉलों में 22 रन चाहिए थे, ईशांत शर्मा ओवर डाले हैं, तो सबने महेंद्र सिंह धोनी को कहा यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, वक्त की गोद में क्या छिपा होता है, ये महेंद्र सिंह धोनी को पहले से ही पता होता था, सिर्फ 2007 या 2011 नहीं 2013 में भी। तो अपना ये एक छक्का खाया, 2 वाइड डाली और बस 16 बॉल पे 20 रन रह गए थे और लगा सारी मेहनत पे पानी कर गया। लेकिन तभी एकदम आउट हुए इवान मॉर्गन, अश्विन ने अच्छी कैच ली। उसके बाद अगली बॉल पे रवि बोपारा ने एक और पुल शॉट मारा, वो वहाँ पर आउट हो गया, अश्विन को वहाँ उन्होंने लगाया धोनी ने, तो वो एक उनकी चालाकी थी। उसके बाद जडेजा को अपना ये है कि जो जडेजा ने जॉस बटलर को शून्य पे बोल्ड कर दिया, तो यहाँ से मैच बदलने लगा। टिम ब्रेजनर अपना 1-2 रन पे डर के खेल रहे थे 3-4 बॉलों में, और ज़बरदस्ती बाहर निकल गए और रोहित शर्मा ने उनको रन आउट कर दिया। तो यह कि जो यहाँ से ये 2-4 रन थे, यहाँ पर अपना ये है कि उन्होंने 4 विकेटें गंवा दी और इंग्लैंड 8 आउट हो गया। लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए थे। पहली बॉल पे तो कोई रन नहीं आया, लेकिन उसके बाद अगली 4 बॉलों में 9 रन आ गए। फिर अपना यह कि आखिरी बॉल पे चाहिए थे 6 रन। अगर छक्का लग जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई वाइड जाके चौका चला जाता। लेकिन अश्विन ने बहुत ही अच्छी बॉल डाली, वो खाली गई। और अपना यह है कि जो आपको याद होगा हर्षा भोगले की कमेंट्री थी, अश्विन 6 इन दी बैंक, ट्रेडवेल मिसेस, धोनी मिसेस, बट इन दी एंड इट डजेंट इवन मैटर, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और टीम इंडिया बन चुके थे, जिन्होंने अपना 6 साल में 3 टूर्नामेंट जीत लिए थे। और फिर वो जो महेंद्र सिंह धोनी याद होगा यूँ उछले थे, वो बहुत लोग उनकी कॉपी नहीं कर पाते, क्योंकि कितने ही लोग ऐसे थे जिन्होंने 3 टूर्नामेंट जीते थे। तो बहुत अच्छी बॉलिंग रही। अगर मैं बात करूँ, रायना ने 3 ओवर में 19 रन दिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। उमेश ने 2 ओवर में 10 रन दिए, 1 विकेट थी। इसके सिवा भुवनेश्वर कुमार के मुझे याद है 3 ओवर में 19 रन थे। और मैं इसके सिवा भी बात करूँ तो ईशांत शर्मा के 4 ओवर में 36 रन जरूर थे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेटें थी, बोपारा और जो दूसरे बल्लेबाज थे मॉर्गन। इसके सिवा उमेश यादव की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी, कुक की आपको याद होगा। और हमारे जो 2 गोल्ड थे महेंद्र सिंह धोनी के उस टाइम पे, सर रविंद्र जडेजा 4 ओवर में 24 रन 2 विकेट, बटलर की एम टाइम पे विकेट, यान बेल की एम टाइम पे विकेट। और सबसे ज़्यादा रविचंद्रन द रिलायबल अश्विन 4 ओवर में 15 रन 2 विकेटें, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण टाइम पे, पहले अपना जोनाथन ट्रॉट और फिर जो रूट, और लास्ट बॉल जो उन्होंने खाली करवाई। तो अपना यह है कि सभी बहुत अच्छा खेले। और अपना यह है कि मैं बात करूँ यहीं से हमें वो जो ट्रियो मिला था हमारा शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली का, क्योंकि शिखर धवन ने अपना 2 अर्धशतक लगाया, 1 शतक लगाया और 363 रन 5 में जो बनाए, उनको गोल्डन बैट मिला, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला। इसके बाद जो रन गेटर थे वो रोहित शर्मा और विराट कोहली थे, जिसमें अपना 177 रोहित शर्मा के थे, 176 विराट कोहली थे। रोहित शर्मा के 2 अर्धशतक थे, विराट कोहली का 1 अर्धशतक था, तो आप गैप दे सकते हैं। इसके सिवा अपना ये कार्तिक की एक बहुत महत्वपूर्ण पारी सेमीफाइनल में आई, वो वेस्ट इंडीज़ के सामने आई थी, जब हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। रायना की फील्डिंग और पार्ट टाइम गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी बहुत अच्छी थी, जडेजा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस हर मैच में भुवनेश्वर, उमेश, ईशांत ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। और अपना अगर मैं विकेटों की बात करूं तो सर जडेजा को मिली गोल्डन बॉल, क्योंकि 5 मैचों में 12 विकेटें ली। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन 8, तो आप देख सकते हैं दोनों ने कितनी अच्छी गेंदबाजी करी। तो टोटल दोस्तों ये है कि 125 कप्तान थे जिन्होंने वाइट बॉल में कप्तानी करी, लेकिन एक ही ऐसे कप्तान थे जिन्होंने तीनों ICC इवेंट जीते। 2007 साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप, 2011 ICC ODI वर्ल्ड कप घर में, और 2013 जो जीते चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में जाकर, और वो थे महेंद्र सिंह धोनी। और आज भी ऐसा कोई कप्तान उसके बाद नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया का वो कहीं ना कहीं लास्ट टूर्नामेंट ही था जब वो जीता। और जो उनकी लाइन्स थी मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छी इंस्पायर करती हैं, कि जो उन्होंने कहा था, आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनी वन दैट हाउ गुड आई एम। और जो दूसरी लाइन थी वो मुझे उससे भी ज़्यादा जोरदार लगी थी, कि जब मात्र 130 रन 20 ओवर में बचाने थे, तो उन्होंने कहा, गॉड इज़ नॉट कमिंग टू सेव अस, वी आर द नंबर 1 टीम, लेट्स प्ले लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ी बात होती है
ऐसे टाइम पे जब आपने सिर्फ 130 रन बनाए हो तब कहना। और उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतने रन हैं, अगर हम ये मैच हारते हैं तो उन्हें 130 रन बनाने पड़ेंगे। तो आपकी लाइनें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं, हम सारे इंडियंस के कानों में गूंजती हैं और बहुत हमें इंस्पायर करती हैं। बस ऐसे ही आगे भी कोई आए और हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे, यही हम चाहते हैं, यही हमारी दिली दुआ है। लेकिन चाहे कोई आए या ना आए, आप हमेशा हमें इस चीज़ के लिए याद रहोगे। तो मैं दोस्तों यही बताना चाह रहा था कि वो ट्रॉफ़ी शायद शेयर भी हो गई होती, लेकिन वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि इंडिया का लक था और साथ में एक आदमी अपना लक लेके आया था जिसका नाम था कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो तीनों टूर्नामेंटों में इन्वॉल्व था और तीनों टूर्नामेंट जीते। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यही है कि वो जो बारिश रुक गई और वो मैच हुआ, तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी के लक ने बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करा था। और मुझे लगता है आप सबका भी ऐसा ही मानना होगा। बहुत मज़ा आया था। तो सब लोग बहुत बढ़िया खेले, शिखर बेफिक्र धवन, रोज सुपर हिटमैन शर्मा, विराट किंग कोहली, डीके हमारे दिनेश कार्तिक, डीके पूपा, इसके सिवा सुरेश सेंसेशनल रायना, और मैं बात करूँ रविचंद्रन रिलायबल अश्विन, सर रविंद्र जडेजा, और मैं बात करूँ ईशांत इनक्रेडिबल शर्मा, उमेश अनबिलीवेबल एक्सप्रेस, भुवनेश्वर ब्रिलियंट कुमार और कैप्टन कूल महेंद्र लेजेंड सिंह धोनी। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो वेल प्लेड, बहुत अच्छा आप लोग खेले, क्योंकि उस टाइम बहुत सवाल उठे थे स्पॉट फिक्सिंग के या सिलेक्शन पे, लेकिन उन सभी का ही बहुत अच्छा जवाब दिया और पूरी टीम बहुत अच्छा खेली। इंग्लैंड के हाथ निराशा लगी क्योंकि अपने घर में ही 5 रन से वो मैच हार गए थे। तो बहुत मज़ा आया मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको भी पूरे सफ़र में बहुत मज़ा आया होगा। जैसे वर्ल्ड कप के 9 मैचों में आया था 9 पार्ट्स में, तो ये मेरे 5 पार्ट थे। तो आज मैं इस पार्ट का एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पार्टों में मज़ा आया होगा, चाहे पहले 4 थे या आज का पार्ट भी था। कोई भूल हो गई है, कोई चूक हो गई तो उसके लिए क्षमा कर देना। और अपना ये कि मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलेंगे जल्दी और किसी कहानी के साथ, क्योंकि अभी और बहुत सारी कहानी आनी है। कोई और आपको मैं सरप्राइज़ करूँगा, तो मिलेंगे जल्दी। ऐसी बस उम्मीद करते हैं कि आगे और खिलाड़ी आएँ जो इंडिया को ऐसे जिताएंगे, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल से आई टूर्नामेंट है और मुझे लगता है वो टूर्नामेंट का जो सूख है वो जल्दी ख़त्म होगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी। जय हिंद।